साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको वैशाली की नगर वधू आम्रपाली की कहानी सुनाऊंगा। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक देखिए। साथियों, ये बात लगभग 600 ईसा पूर्व की है। ईसा पूर्व मतलब आप जानते हैं, ईसा मसीह के जन्म से भी पहले का समय, जिसको इंग्लिश में बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। तो उसके आसपास जो आज का बिहार है, वहां उसके एक हिस्से में लिच्छवियों का गणतंत्र होता था। उसे दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है। गणतंत्र यानी रिपब्लिक, संयोग से आज गणतंत्र दिवस है, जिसमें राजे महाराजे नहीं होते हैं। और ये जो लिच्छवियों का गणतंत्र था, इसकी राजधानी वैशाली में थी। उसी वैशाली में आम्रपाली का जन्म हुआ था। आम्रपाली का शाब्दिक अर्थ है आम का पत्ता, और ये नाम उसे इसलिए पड़ा क्योंकि उसका जन्म, ये कहते हैं कि एक आम के पेड़ के नीचे हुआ था। तो आम्रपाली जब बड़ी हुई तो बहुत ही खूबसूरत दिखने लगी, बहुत ही रूपवान थी, और वो पूरे वैशाली की, आप कह सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ नर्तकी थी, बहुत ही अच्छी डांसर थी। तो आम्रपाली का प्रेम पाने के लिए हर कोई वहां लालायित रहता था। वहां का जो एक, आप कह सकते हैं, रईस आदमी था, रिच आदमी था, उसका नाम था मनुगुप्त। मनुगुप्त चाहता था आम्रपाली से शादी कर लेना, लेकिन ऐसा था कि आम्रपाली की शादी तय हो चुकी थी पुष्प कुमार नाम के एक व्यक्ति से। अब इस मनुगुप्त ने षड्यंत्र किया, साजिश की, और शादी के दिन ही उसने पुष्प कुमार की हत्या करवा दी। और उसके बाद मनुगुप्त ने एक और साजिश की और आम्रपाली को वैशाली की नगर वधू घोषित करवा दिया। अब ये नगर वधू क्या होती थी? नगर वधू एक तरह की गणिका होती थी। ये आम वेश्याओं से अलग थी। गणिका इसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको कटेसन कहेंगे। और नगर वधू के साथ ये होता था कि वो किसी पुरुष से प्रेम तो कर सकती है, लेकिन किसी से शादी नहीं कर सकती है। एक तरह से वो, मतलब, पूरे नगर की वधू होती थी, सार्वजनिक संपत्ति जैसी हो जाती थी। उसका एक और नाम था उस पद का, जिसका उस समय नाम था वैशाली जनपद कल्याणी। और कहते हैं कि आम्रपाली 7 बरस तक वैशाली जनपद कल्याणी बनी रही। अब आम्रपाली, मैंने आपको बताया कि बहुत ही कुशल नर्तकी थी, सुंदर तो थी ही, तो उसके नृत्य के चर्चे दूर दूर तक थे, और उसका नृत्य देखना आम आदमी के बस की बात नहीं थी। इतनी ज्यादा उसकी, आप कह सकते हैं, उस जमाने में फीस थी उसकी नृत्य को देखने के लिए कि सिर्फ जो बहुत धनी लोग होते थे वही उसका नृत्य देख पाते थे। और अपने नृत्य के बल पर आम्रपाली इतनी अमीर हो गई कि वो बिल्कुल महारानियों की तरह एक बड़े महल में रहने लगी, और बहुत ही शानो शौकत के साथ उसकी जिंदगी चलने लगी। उस समय मगध का राजा था बिंबिसार, और मगध की राजधानी थी राजगृह, जिसे आजकल राजगीर कहते हैं। बिंबिसार के पास भी आम्रपाली की खूबसूरती की चर्चा पहुंची। अब वो बिंबिसार पहुंच गया वैशाली, और आम्रपाली के घर में ही टिक गया। उसने अपनी पहचान भी नहीं बताई कि मैं मगध का राजा हूँ। उसने खुद को बताया कि मैं एक संगीत प्रेमी हूँ, और वो सच में संगीत प्रेमी था। इसलिए धीरे धीरे आम्रपाली उससे प्रेम करने लगी, बिना यह जाने कि बिंबिसार मगध का राजा है। लेकिन एक दिन जब उसे पता चला आम्रपाली को कि बिंबिसार मगध का राजा है और वैशाली पर आक्रमण करना चाहता है, तो इसके लिए वो झगड़ पड़ी बिंबिसार से।
वैशाली को बचाने के लिए बिंबिसार उसका ये वैशाली प्रेम देखकर इतना खुश हुआ कि उसने आम्रपाली से कहते हैं कि शादी कर ली। गुपचुप शादी की होगी क्योंकि ऐसे नगर वधू से तो सार्वजनिक तौर पर शादी हो नहीं सकती। उसके बाद आम्रपाली से बिंबिसार को एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया विमल कोडन्ना। तो इस तरह कहते हैं कि आम्रपाली ने मगध के राजा से भी विवाह किया। इसके बाद जो बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु के बारे में कहते हैं कि उसने अपने पिता की ही हत्या करवा दी, बिंबिसार का ही कत्ल करवा दिया और वो मगध का राजा बन गया, राजगृह की गद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु से एक और बात याद आई कि उसी ने गंगा के किनारे पाटली ग्राम बसाया था जिसका नाम आगे चलकर पाटलिपुत्र हुआ और अब ये पटना कहलाता है। तो ये पटना अजातशत्रु की ही देन है। अब अजातशत्रु भी वैशाली पहुंचा और वो भी आम्रपाली से प्रेम करने लगा। जब लोगों को आम्रपाली और अजातशत्रु के प्रेम के किस्से पता चले वैशाली के लोगों को, तो वो आम्रपाली से नाराज हो गए। उन्होंने आम्रपाली को कैद कर दिया। अब अजातशत्रु इससे इतना नाराज हो गया कि उसकी जो प्रेयसी है उसको कैद कर लिया गया है कि अजातशत्रु ने पूरे वैशाली में बिल्कुल हंगामा खड़ा कर दिया, नरसंहार कर दिया, बहुत सारे लोगों को मार डाला, बहुत सारे भवनों में आग लगा दी, पूरी वैशाली को उसने तहस नहस कर दिया। तब तक कर दिया जब तक आम्रपाली को लोगों ने रिहा नहीं किया, जेल से बाहर नहीं किया। आम्रपाली जब जेल से बाहर आई और उसने ये स्थिति देखी वैशाली की, जिसको वो बहुत प्यार करती थी अपने वैशाली से, तो अजातशत्रु पर बहुत नाराज हुई और अजातशत्रु के प्रति उसका प्रेम कहते हैं खत्म हो गया। कुछ लोग ये मानते हैं कि आम्रपाली आखिर तक नहीं जानती थी कि अजातशत्रु जो है ये बिंबिसार का ही बेटा है और उसे शायद ये भी नहीं मालूम था कि अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके गद्दी हथियाई है। तो इस तरह आम्रपाली का जो प्रेम संबंध था वो मगध के दो राजाओं बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों से चला। उसके बाद एक समय गौतम बुद्ध घूमते घूमते वैशाली पहुंचे। तब तक उनकी उम्र हो चुकी थी और एक तरह से उन्होंने वैशाली में ही अपने परिनिर्वाण की, अपनी मौत की भविष्यवाणी भी की थी। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो भी गई कुशीनगर में, जो अब उत्तर प्रदेश में है। गौतम बुद्ध के साथ उनके अनुयायी भी थे। तो आम्रपाली ने बुद्ध को अपने यहाँ भोजन पर निमंत्रित किया, खाने पर बुलाया। और गौतम बुद्ध चूंकि बहुत उनकी इज्जत थी, तो जो वैशाली के बड़े बड़े जो रईस लोग थे वो भी चाहते थे कि गौतम बुद्ध उनके घर खाने पर आए। जब उन्हें पता चला कि वे आम्रपाली के घर आ रहे हैं, तो उन्होंने आम्रपाली को बहुत सोना चांदी देना चाहा। ये कहा कि तुम ये निमंत्रण को रद्द कर दो और गौतम बुद्ध को हमारे घर आने दो। लेकिन आम्रपाली टस से मस नहीं हुई। उसने कहा कि नहीं, गौतम बुद्ध को तो मैं भोजन कराऊंगी। गौतम बुद्ध आम्रपाली के घर आए और कहते हैं कि आम्रपाली उनसे इतनी प्रभावित हुई कि उसने अपनी जो सारी संपत्ति थी, महल था, उसका बगीचा था आम का, सब कुछ जो कुछ था वो सब उसने गौतम बुद्ध के चरणों में सौंप दिया और वो खुद एक बौद्ध भिक्षुणी बन गई। कहते हैं कि बौद्ध संघ के इतिहास में वो पहली भिक्षुणी थी। इसके पहले सिर्फ भिक्षु होते थे जो मर्द होते थे। पहली बार एक महिला आई और उसे भिक्षुणी का दर्जा मिला। आम्रपाली ने फिर बौद्ध धर्म को बिल्कुल अपना लिया। वो भी बौद्धों की तरह प्रवचन देने लगी, अनुयायियों की तरह। कहते हैं उसने कुछ पुस्तकें भी लिखी। साथियों, ये जो आम्रपाली है, संस्कृत में इसका नाम आम्रपाली है, हिंदी में भी आम्रपाली ही कहते हैं। लेकिन पाली भाषा में, जो उन दिनों आम लोगों की भाषा थी, उसे अम्बपाली भी कहते हैं या अम्ब पालिका भी कहते हैं। साथियों, आम्रपाली को भारतीय इतिहास की कुछ बहुत सशक्त नारियों में गिना जाता है। 1948 में हिंदी के लेखक थे आचार्य चतुरसेन। उन्होंने आम्रपाली की जीवनी लिखी, उस पर पूरा एक उपन्यास लिखा जिसका नाम है वैशाली की नगर वधू। यदि आपको कभी मौका मिले तो आचार्य चतुरसेन के इस उपन्यास को जरूर पढ़े। आपको इसमें उस समय के भारतवर्ष के बारे में, उस समय की संस्कृति के बारे में, उस समय के रहन सहन के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। साथियों, एक
अनुराग आनंद नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने इंग्लिश में आम्रपाली की जीवनी लिखी है। आप गूगल करके उसे सर्च कर सकते हैं, उसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इंग्लिश में वो लिखी गई आम्रपाली की बहुत अच्छी जीवनी है, द लीजेंड ऑफ आम्रपाली। साथियों, आम्रपाली पर कई फिल्में भी बनी हैं। 1966 के आसपास एक हिंदी फिल्म बनी आम्रपाली पर, जिसमें आम्रपाली की भूमिका वैजयंती माला ने की और अजातशत्रु की भूमिका सुनील दत्त ने की थी। आप जानते हैं कि वैजयंती माला भी बहुत कुशल नर्तकी थी। हिंदी फिल्मों की सर्वश्रेष्ठ नर्तकियों में उनकी गिनती होती है। तो आम्रपाली की भूमिका में वैजयंती माला थी। इस फिल्म को भी यदि मौका मिले तो आप जरूर देखेंगे। आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।